अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 30 दिसंबर 2025 एंड इट इज ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज की शेयर इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,74,472। तकरीबन 576 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइस एंड लोस को देखा तो मार्केट ने आज के दिन हाई लगाया 1,74,805 का, और लो की बात करते हैं तो 174,121 का मार्केट ने लो लगाया। 415.894 मिलियन शेयर का काम देखा गया। वॉल्यूम जो है वो थोड़े से बेहतर आज देखे गई। और आज की भी मार्केट की ज़बरदस्त बात यह कि आज भी मार्केट ने अपना हिस्टोरिकल हाई लगाया। ऑल टाइम हाई आप लोग देख रहे हैं मार्केट के। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझे कि मार्केट के जो नए नए हाईस लग रहे हैं, और हिस्टोरिकल हाई यानी कि पूरी मार्केट की तारीख में इतनी हाईस नहीं लगी, और वो तारीख के हाईस आपके सामने लग रहे हैं और वो मौजूद हैं। ये आज के दिन जो है मार्केट की मूवमेंट को देखें तो तकरीबन थ्रू आउट द डे एक डल सेशन सा मार्केट के अंदर देखा गया। टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें ट्रस्ट सिक्योरिटीज जो है वो शामिल है, फौजी फूड्स, यूनिटी, पीटीसीएल, बैंक ऑफ पंजाब, पीआईए होल्डिंग कंपनी जो है, पीआईबीटीएल, सिनर्जी, डब्ल्यूटीएल और पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो है आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज आपको जो है वो थोड़ी सी यानी कि 576 पॉइंट की एक छोटी सी जो है वो डोजी कैंडल जो है वो हमें नजर आ रही है। ये जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ कि पिछले 3-4 दिन की निस्बत आज के वॉल्यूम्स के अंदर भी बेहतरी नजर आई, और बाइंग वॉल्यूम के अंदर हमें इंक्रीज नजर आया, जो कि एक अच्छा साइन है कि दिन ब दिन अगर वॉल्यूम इंप्रूव होते जाए तो और भी जो है मार्केट के अंदर जो है वो मजीद बुल रन भी जो है वो देखा जा सकता है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आ रहा हूँ। और सबसे पहले ताज मोहम्मद साहब है, आपने पूछा कि मैंने पीपीएल पे आपने कहीं लिया हुआ है, और पीपीएल जो है आपने 221 रुपए का लिया हुआ है, और आज ब्रेक आउट दिया है 232 पर, और मोर ऐड कर लिए आपने। अब मेरे पास है 226 की एवरेज जो है आपके पास पड़ी हुई है ये। जी सर, फिलहाल तो इसकी अगर हम पोजीशन चेक करते हैं कि फिलहाल ये ओवरऑल कर क्या रहा है ये, तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि इसने जो है वो आज अपना ये जो हाई लगाया हुआ था, शायद इसकी आप बात कर रहे हैं ये, ठीक है। ये वाला तकरीबन ये जो इसने 16 दिसंबर को हाई लगाया था, और इसमें 232.10 का हाई लगाया हुआ था ये। उसकी बात करें, बहरहाल आपने इसके अंदर ऐड किया, अच्छा किया आपने ये, ठीक है। यानी ये वाला लेवल जो इसने ब्रेक किए खास तौर पर पीपीएल ने ना, तो आज आपने इसको बाय कर लिया। बहरहाल जो है फिलहाल आपने इसको होल्ड रखना है, और फिलहाल आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, तकरीबन जो आपकी बाइंग ऑलमोस्ट 225 का फिलहाल स्टॉप लॉस बनता है। जब तक इससे ऊपर है तो परेशानी वाली बात नहीं है। कल के दिन जो है अगर ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 236 रुपये से ऊपर ऊपर की, तो फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन 228 रुपये का ये। तो इस तरह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है वो इसको चलाई रखें। ट्रेंड ओवरऑल जो है इसका ऊपर के जोर पर ही लग रहा है, यानी जिस तरह ये मूवमेंट कर रहा है, ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि अपनी ट्रेंड लाइन के साथ साथ ही चल रहा है। यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन को थोड़ा काटा, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के साथ ओवरऑल जो है ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अपने अप ट्रेंड की तरफ ही जो है वो जारी और सारी। अगर इसको हम यहाँ से ड्रॉ करें तो फिर थोड़ी सी पिक्चर और भी ठीक है। तो बहरहाल जो है इसको आपने होल्ड रखना है। अभी ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है, उम्मीद है कि फिलहाल ये कुछ पावरफुल स्टॉक्स हैं जो कि इंडेक्स को भी जो है वो मूव करते हैं और ड्राइव करते हैं। तो आपने जो है ना फिलहाल आपने इसको होल्ड रखना है, जल्दी नहीं करनी इसको बेचने में ये। ठीक हो गया ये। इसके बाद जो है हमारे पास है अदील साहब है, फैसलाबाद सॉरी इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है। फौजी फूड्स के बारे में आपने पूछा, 18 की आपकी बाइंग है। आज सर फिलहाल तो फौजी फूड्स की पोजीशन काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है, और अगर कल या आने वाले दिनों में जिस टाइम भी ये 23 रुपये का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर इसकी मूवमेंट काफ़ी फास्ट हो जाएगी ये। फिर इसका कम अज़ कम अगला टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट जो है 30 रुपये से लेकर 40 रुपये के राउंड अबाउट जो है ये बन जाएगा, जो कि एक अच्छा साइन है, ठीक है। आपने इसको रखना है। फिलहाल फौजी फूड्स को आपने थोड़ा नीचे के लेवल पर लिया हुआ है,
तो इसलिए जो है ना आप कोशिश करें कि अभी इसमें जल्दी ना करें इसको बेचने में। ठीक है, इसको आपने फिलहाल रखना है। और वॉल्यूम जो है इसके अंदर काफ़ी हेल्दी वॉल्यूम जो है वो नज़र आ रहे हैं। पिछले 1 2 3 साल से वॉल्यूम इसके अंदर काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। और कुछ ऐसा लग रहा है कि फौजी फूड्स का अब चलने का टाइम आ गया है, और ये चल भी रहा है। आप देखें कि इसने अपना ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 9 रुपये कुछ पैसे का, और तब से अब जो है ना ये बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। सेकंड जो है, आपने यूनिटी फूड के बारे में पूछा, 20 रुपए की आपकी बाइंग है सर। यूनिटी की आज तो कैंडल बहुत अच्छी बनी है, और अगर कल इसने क्लोजिंग दे दी यूनिटी ने तकरीबन 22 रुपये और 20 पैसे से ऊपर ऊपर की अगर ये क्लोजिंग दे देता है कल के दिन, तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो कम से कम जो है ना ऑलमोस्ट 23.5 रुपये से लेकर ये चला जाएगा 27 रुपये के दरमियान। कल की इसकी कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसके अंदर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम लगे हुए हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसको जो है ना यूनिटी को आपने 20 रुपये का लिया हुआ है। जूही के जैसे मैंने आपको लेवल बताया, जूही ये तकरीबन 23 23.5 रुपये का लेवल ब्रेक करता है, तो और ऐड कर लें इसको बेचे ना, यानी इसके अंदर तेजी आ जाएगी। यानी कल भी अगर इसने 22 रुपये 20 30 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग दे दी तो फिर इसके अंदर तेजी आ जाएगी। तो आपने फिर इसको छोड़ना नहीं है, इसको और ऐड कर सकते हो तो इसको लेना है। और लास्ट में आपने पीटी स्केल लिया हुआ है 40 रुपए का सर, ये तो आपने बहुत अच्छे लेवल पर लिया हुआ है। ये भी अपना प्रॉपर ब्रेकआउट लेके तकरीबन 2829 रुपये का ब्रेकआउट दिया था इसने, और ये मुसलसल अप ट्रेंड में चल रही है। अब जब तक ये स्टॉक जो है कम से कम जो है ये 52 से ऊपर ऊपर है, तब तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने फिलहाल इसको होल्ड करना है और इसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको चलाना है। 52 से जब ये नीचे आए तो फिर वहां पर आप इसको जो है ना वो बेच सकते हैं ये। जी नेक्स्ट जो है फैसल साहब है लाहौर से, PIA आपने जो है वो लेना चाह रहे हैं। आज तो सर इसकी अच्छी कैंडल नजर आई, PIA की बुलिश इनगल्फिंग कैंडल इसने बनाई है। और अगर कल के दिन जो है ना ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 33.5 रुपये से ऊपर ऊपर, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर आने दें, एक आध और ग्रीन कैंडल इसको बनाने दें। अगर तो कल ये पहले तो ये आए 33 रुपये, और आज इसकी तकरीबन 31 रुपये और 79 पैसे की क्लोजिंग हुई है ना। तो जो ही 33 रुपये क्रॉस करेगा और आपको लगे कि 12 बजे के बाद का टाइम और इसका यानी कि तेजी है इसके अंदर, और वॉल्यूम्स भी इसके अंदर बेहतर लग रहे हो, तो आप इसके अंदर जो है वो एंट्री ले सकते हैं। आज भी तकरीबन 28.479 मिलियन शेयर का काम इसके अंदर देखा गया, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। कल भी तकरीबन इतने ही वॉल्यूम लग जाए तो और आ भी जाए तकरीबन 33 रुपये से ऊपर ऊपर, तो बिल्कुल इसको लिया जा सकता है ये। इसके अलावा जो है आपने सिनर्जी जो है 7.42 का लिया हुआ है। सर आज इसकी भी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल जो है वो बनी हुई है। थोड़ा सा वेट करें, अगर ये आ जाता है 7 रुपये 70 पैसे से ऊपर ऊपर तो फिर तो इसको रखना बनेगा ये। अगर ये यहीं पर ही कुछ दिन लगाता है तो बेहतर ये है कि यहाँ पर आप इसकी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अभी आपके रेट के बराबर बराबर ही है। जब तक ये स्टॉक जो है 7 रुपये 70 72 पैसे से नीचे नीचे है, तो बेहतर ये कि ये दरमियान में एक दफ़ा बराबर में ही निकल जाए आप इसके अंदर से। जब कभी ये तकरीबन 7.5 रुपये से ऊपर ऊपर आ जाए तो फिर आप दोबारा भी इसको ले सकते हैं। वॉल्यूम देखे काफ़ी हद तक श्रिंक वॉल्यूम हो चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये भी यहाँ पर काफ़ी टाइम लगाएगा सिनर्जी जो है ये। जी नेक्स्ट जो है मैडम है कराची से, चिराट सीमेंट जो है उसके बारे में आपने पूछा, 320 की आपकी बाइंग है। जी मैडम, लिया तो आपने इसको ठीक लिया हुआ है। चिराट सीमेंट को आपके लेवल से ये ऊपर है। शॉर्ट टर्म में अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहती हैं तो ये अगर आ जाए तकरीबन 380 रुपये से लेकर 390 रुपये के दरमियान, ये इसकी रेंज है ये वाली, ठीक है। इस रेंज के दरमियान जो आ जाता है तो वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकती हो। और अगर ये 390 अगर आपको लगे कि ये क्रॉस कर है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो दोबारा भी लिया जा सकता है, या अगर पहले वाला नहीं बेचना तो इसके अंदर फिर मजीद भी ऐड किया जा सकता है ये। और अगर इस दौरान जो है ये आ जाए तकरीबन 340 रुपये से नीचे नीचे, तो वहां से फिर आपको प्रॉफिट टेकिंग करना चाहे वो बनेगा लाजमी, फिर आप इसके अंदर से निकल जाइए। इसी तरह आपने DGKC के बारे में भी पूछा हुआ, फ्रेश एंट्री आप लेना चाह रही हैं। फिलहाल तो DGKC अप ट्रेंड में ही है, लेकिन अभी जो रिसेंटली इसने हाई लगाया हुआ था 275 का, उसी के ये करेक्शन कर रहा है। तो बेहतर ये है कि या तो ये आ जाए तकरीबन 215 रुपये से नीचे नीचे, तब इसकी बाइंग है बेहतर, या ये आ जाए दोबारा 270 रुपये से ऊपर ऊपर, तो फिर आप इसके अंदर एंट्री लें। अदरवाइज अभी ये दरमियान में है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल इसकी बाइंग जो है वो बनती नहीं है ये।
जी नेक्स्ट जो है एहतशाम साहब है, टोबाटेक सिंह से आपने लिया हुआ है GHNI, तकरीबन 600 रुपये की आपकी बाइंग है। सर आपने बड़े अच्छे लेवल पर इसको ले लिया था, और अभी जो है ना इसने जब अपना ब्रेकआउट दिया तकरीबन 198 का, तब से तो ये मुसलसल अप ट्रेंड में ही है ये। लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर अब ये कुछ टाइम लगाएगा, ये काफी टाइम से ये डल भी हुआ है ना इस लेवल पर। तो बेहतर ये है कि आप एक दफा इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें और दोबारा तब इसको लें जब ये कम से कम 850 का लेवल या तो ब्रेक करे, या इस दौरान जो है ये आ जाए तकरीबन 750 रुपये से नीचे नीचे, तो वहां पर दोबारा भी इसका इसके एंट्री जो है वो ली जा सकती है। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि टेक्निकली कि ये अब थक चुका है ये। ठीक है, देखे ना ये जितना आइस ने लगाना था ऑलमोस्ट लगाया, अब उसी की ये करेक्शन मोड में चला गया ये, और करेक्शन कर रहा है इसकी ये। ठीक है, और इसके अलावा जो है पोल जो है आपने लिया हुआ है 590 का। सर पोल तो अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा स्टॉक है। प्रॉपर टाइम टू टाइम जो है ये डिविडेंड भी देता है। तो इसको ना बेचें, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता जाएगा, और डिविडेंड के बाद में आपको इतना पैसा दे देगा कि अगर ये ऊपर ना भी जाए तो आपको हेल्दी प्रॉफिट जो है ये दे जाएगा। ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म में रखी रखें ये। और लास्ट में जो है आपने सरल के बारे में पूछा, 107 की आपकी बाइंग है। सरल को नहीं बेचना सर फिलहाल, तो आप इसको होल्ड रखें जब तक ये कम से कम जो है इन लेवल से ऊपर ऊपर है, तकरीबन 110 रुपये से ऊपर ऊपर है, तब तक जो है ना बिल्कुल भी इसको ना छेड़िए। ठीक है, और अगर इस दौरान जो है ये आ जाए तकरीबन 140 रुपये से लेकर 154 रुपये के दरमियान, या इवन 130 को भी क्रॉस करता है, तो वहां पर आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जो है वहां पर कर सकते हैं ये। जी हारून साहब है यूके से, आपने इतिहाद केमिकल के बारे में पूछा, ICL 140 का आपने लिया हुआ है ये। आज सर इतिहाद केमिकल का चार्ट बड़ा जबरदस्त बना हुआ है, 54 रुपये का इसका ब्रेकआउट था, तब से ये मुसलसल ऊपर ही जा रही है। अभी भी आप देखें कि ये मुसलसल अपने अप ट्रेंड की तरफ ही है, कैंडल की जो ट्रेंड लाइन है वो भी काफी हेल्दी ट्रेंड लाइन जो है वो चल रही है, और अपनी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के साथ ही बीच में कहीं 155 और इसके लेवल पर ये आ सकता है। अदरवाइज जो है ना ये स्टॉक बड़ा जबरदस्त है, ये अप ट्रेंड में है, इसको बिल्कुल भी नहीं आपने बेचना, फिलहाल इसको होल्ड रखें। जब कभी ये अपना ट्रेंड रिवर्स करे और ये आ जाए तकरीबन 140 से नीचे नीचे, तो फिर वहां कहीं सोचा जा सकता है निकलने का, लेकिन अभी फिलहाल ये मुसलसल अप ट्रेंड में है। और इसके अंदर वॉल्यूम्स भी जो है ना पिछले दिनों काफी अच्छे वॉल्यूम भी इसके अंदर देखने को नजर है। ग्लेक्सो के अंदर आप एंट्री लेना चाह रहे हैं, ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन जो है, सर फिलहाल तो ग्लेक्सो ये ले रहा है करेक्शन, और ये तकरीबन 475 से लेकर अभी तक ये करेक्शन मोड में चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इसकी अब करेक्शन तकरीबन खत्म होने वाली है ये। ठीक है, और जिस टाइम इसकी करेक्शन खत्म होगी और ये स्टॉक 410 रुपये से ऊपर ऊपर आ गया, तो बस फिर आपने इसके अंदर एंट्री लेनी है, और वो बड़ा जबरदस्त इसका ब्रेकआउट होगा 410 रुपये का, और ये फिर बड़ा ऊपर जाएगा ये, फिर इसका अगला टारगेट कम से कम जो है वो 500, और 500 से भी ऊपर जाएगा ये। तो फिलहाल आपने इसके ब्रेकआउट का इंतजार करना है, जब ये 410 से ऊपर जाए तो फिर आपने एंट्री लेनी है, अदरवाइज फिलहाल एंट्री नहीं लेनी इसके। और लास्ट में हमको आपने 180 का लिया हुआ है, और जो है ना इसके बारे में आपने पूछा रिव्यू दे दे। आज सर फिलहाल तो ये 222 पर ट्रेड कर रहा है, और ये भी मेरा मशवरा ये है कि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा स्टॉक है, तो इसमें ट्रेडिंग ना करें, इसको रखी रखे लॉन्ग टर्म डिविडेंड इंजॉय करें। अगर ये ऊपर नहीं भी जाता तो ये इतना डिविडेंड दे देगा आपको 2-3 साल के अंदर अंदर, कि आपका वो पैसे जो है ना वो काफी हद तक जो है ना वो बढ़ जाएंगे, यानी कि डिविडेंड के बाद में बढ़ जाएंगे ये। तो आप जो है इस स्टॉक को भी बिल्कुल भी ना बेचेंगे। ठीक है, तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात, जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे कासिम नबील को इजाजत है। अल्लाह हाफिज।